नमस्ते दोस्तों। आज हम भगवत गीता के उस नियम को समझेंगे जो हर इंसान के जीवन को चुपचाप चला रहा है, लॉ ऑफ कर्मा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, मैं तो अच्छा कर्म करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों आता है? और कभी कभी बिना कुछ गलत किए भी मुश्किलें क्यों सामने आ जाती हैं? यहीं से कर्म को लेकर सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। हमने कर्म को या तो सजा समझ लिया है या भाग्य मान लिया है। लेकिन गीता कहती है, कर्म सजा नहीं है, कर्म भाग्य नहीं है, कर्म है चेतना के साथ किया गया कर्म। भगवत गीता का दूसरा अध्याय सबसे पहले हमें यह सिखाता है कि हम कर्म से बच नहीं सकते। हम कुछ करें या ना करें, सोचना भी कर्म है, डरना भी कर्म है, प्रतिक्रिया देना भी कर्म है। समस्या कर्म नहीं है, समस्या है कर्म के साथ जुड़ाव। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं, इसका अर्थ है फल को पकड़ कर बैठ जाना तुम्हें बांध देता है। अब तीसरे अध्याय में गीता एक और गहरा रहस्य खोलती है। जब हम कर्म फल के लिए करते हैं तो वही कर्म बंधन बन जाता है, और जब वही कर्म कर्तव्य, सेवा और जागरूकता से होता है तो वही कर्म मुक्ति बन जाता है। अब इसे जीवन के उदाहरण से समझते हैं। आप काम करते हैं पर भीतर डर है, एक्सपेक्टेशन है, अप्रूवल की भूख है, तो कर्म बाहर भले सही हो, अंदर अशांति पैदा कर रहा होता है। लेकिन जब वही काम शांत मन, स्पष्ट बुद्धि और बिना अटैचमेंट के किया जाता है तो कर्म हल्का हो जाता है। यहीं पर गीता का मूल सूत्र सामने आता है। एक्शन बांधता नहीं है, अटैचमेंट बांधता है। कर्म और अटैचमेंट में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब कर्म शांति से होता है तो वह स्वतंत्र करता है, और जब कर्म डर, लालच या अपेक्षा से होता है तो वही कर्म नया कार्मिक चक्र बना देता है। कृष्ण कहते हैं, कर्म छोड़ना समाधान नहीं है, अचेतनता छोड़ना समाधान है। आप कर्म करते रहिए, लेकिन भीतर यह स्मरण रखिए, मैं करता नहीं हूँ, मैं साधन हूँ। यही असली स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ कुछ ना करना नहीं है, स्वतंत्रता का अर्थ है अंदर से मुक्त होकर करना। जब कर्म सेवा बन जाता है तो कर्म बोझ नहीं रहता। जब कर्म साधना बन जाता है तो कर्म बंधन नहीं रहता। यही गीता का संदेश है। कर्म को छोड़ो मत, कर्म के साथ चिपकना छोड़ो। आने वाले वीडियो में हम समझेंगे मन कर्म को कैसे बांधता है, ध्यान कर्म को कैसे जलाता है, और स्थित प्रज्ञ अवस्था क्या होती है।
अगर आज की यह बात आपके भीतर कहीं शांति छोड़ गई हो तो इस वीडियो को सेव कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ भगवत गीता सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।